हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे अपन कि भाई आज आज से आपके स्टार्ट हो रहे पशु परिचर वैकेंसी के फॉर्म एनिमल अटेंडेंट के। ठीक है, जिसमें आपको पता ही है कि मैंने उसमें पहले वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि आपके मतलब अभी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें जो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार अध्ययन बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि अगर आपकी या ई मित्र से कोई भी गलती होती तो वो आपकी मानी जाएगी। यानी अगर आप ई मित्र से भी फॉर्म भरवाते हो, ठीक है, अगर उसमें भी कोई गलती हो जाती है, अगर वो भी कर देता है और आप नहीं देखते हो, तो वो आपके ऊपर मानी जाएगी। आप जैसे अभी देखा आपने सूचना सहायक के एग्जाम में भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके नाम में गड़बड़ है, फोटो में गड़बड़ है, या कुछ किसी के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, आधार कार्ड में अलग है, वहाँ अलग है, तो फॉर्म में अलग है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो फिर दिक्कत आती है ऐसे। तो अब आपको जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि फिर अब इस बार तो चलो कुछ हो जाएगा, चलो माफ कर दे, कुछ ऐसा कुछ कर दे थोड़ा सा, लेकिन अगली जो वैकेंसी आ रही है उसमें सब में आधार ऑथेंटिकेशन है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आधार ऑथेंटिकेशन में अगर नाम में कहीं पे भी, एड्रेस में कहीं पे भी आपको दिक्कत है, या फिर आधार में ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप उसको अब भी अपडेट करवा के फिर करें। 10th की मार्कशीट से उनसे डॉक्यूमेंट्स सारे वैलिड करें। सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे होने चाहिए, फ्री फॉर्म भरें आप। क्योंकि अगर आधार से ऑथेंटिकेशन है, तो अगर आधार में और आपकी मार्कशीटों में सब जगह आपका नाम, आपका जो भी फादर नेम है, जो भी आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए। क्योंकि अब थोड़ा सा जांच थोड़ी अच्छी होने लग गई, थोड़ी सी सतर्कता रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। नहीं तो फिर आप एग्जाम में, फिर वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं या फिर एग्जाम में जाते हो सेंटर पे, तब आपको एग्जाम देने जाते हो तो फिर आपको रोक लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए पहले ही आप ध्यान रखें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी इसकी योग्यता और इसकी क्वालिटी के बारे में जो भी वीडियो था मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बोलिए इसको देख सकते हो। लेकिन एक बार पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आप ध्यान रखें। आपके फोटोग्राफ वगैरह सब लेटेस्ट होने चाहिए। और आजकल तो ये भी बता दिया है कि जैसे आप फॉर्म भरते हो उससे पहले कि आपके मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका मूल निवास हो गया, वो पहले के होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले जो एग्जाम थे उनमें बहुत रियायत दी गई है, लेकिन अब नहीं दी जाती है। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें कि पहले ही बनवा लें। वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरने से पहले ही आप ये चीज़ें तैयार कर ले, ताकि जब आपके एग्जाम हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब आपको इन चीज़ों के बारे में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत आती है, कभी कभी किसी मूल निवास को लेकर दिक्कत आती है, या फिर कभी किसी नाम में लेकर दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे, पहले ही फॉर्म भरोगे तब, तो आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी बहुत से लोग कर रहे हैं। जैसे सूचना सहायक में भी बहुत से लोग कह रहे हैं, सर मेरे नाम में दिक्कत क्या करूँ, मेरे फोटोग्राफ नया बनाओ नहीं बनाओ। देखो थोड़ा पैसे खर्च करो, लेकिन जो चीज़ें करो अच्छी करो। ठीक है, फोटो बना लो तो भी सही है, लेकिन इस वैकेंसी में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, एनिमल को अटेंड करना है, जैसे आपके घर में मदर करते हैं, जैसे फादर करते हैं आपके घरों में, वैसे ही आपको क्या करना है, पशुओं को संभालना है, उनको चारा डालना है टाइम टू टाइम, उनको टाइम टू टाइम पानी पिलाना है। जो नॉर्मल काम होता है घरों में, वही काम करना है आपको, और उसके गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है। ठीक है, तो इस वैकेंसी का सभी फायदा उठाएं। जो लोग 10वीं पास है, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, वो लोग इसको फॉर्म को भरें। मैं तो कहता हूँ सभी भरें, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। ठीक है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन होता है, कहीं आपकी छोटी मोटी इनकम आपकी होती है, तो सैलरी वैसे इसमें अच्छी है, 18,000 के आसपास लगभग मैक्सिमम दिखा रखी है। लेकिन एक बार आप फिर भी देखें इन चीज़ों को, और मतलब खुद से करें, प्रयास करें इसमें कि हाँ भाई मैं इसको भी देख लूँ। ठीक है, इसका भी एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि इसका एग्जाम नहीं होगा। लोग सोच रहे हैं 10वीं पास का एग्जाम, 10वीं पास की मतलब जॉब है तो इसमें एग्जाम नहीं होगा। इसमें एग्जाम होगा, बेकायदा सिलेबस भी है इसका। जो सिलेबस मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसमें अच्छे से दिखाया गया है, सिलेबस को पूरा डिस्कस किया था, और अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे सिलेबस को टाइम आने पर। लेकिन उसका भी सिलेबस भी है, उसका एग्जाम भी होगा बोर्ड। और एग्जाम कौन लेगा? अधीनस्थ बोर्ड लेगा। ये बात भी आप ध्यान रखें, अपने दिमाग में क्लियर बात रखें कि अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा, तो उसी लेवल का एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं है कि छोटी वैकेंसी है तो आपके मतलब छोटा सा आपको हलवा मिल जाएगा या आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। मेहनत इसमें भी है। हर एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें भी मेहनत है। जितनी मेहनत उन एग्जाम में, उतनी ही मेहनत इस एग्जाम में भी आपको करनी पड़ेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म आएंगे, क्योंकि देखो दूसरे एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, उसमें क्या होता है कि अलग 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 कैटेगरी के लोग आते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें योग्यता अलग अलग होती है, लेकिन इसमें 10th पास है तो 10th तो लगभग लगभग सभी पास कर लेते हैं। 10th का ऐसा इशू नहीं रहता है। मेन इशू रहता है ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में संख्या कम होती है, लेकिन इसमें आप देखना कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छे से करना, थोड़ा सोच समझ के, सिलेबस को अच्छे से देख के, और अच्छे से, और फॉर्म को अच्छे से ध्यान से भरना। फोटोग्राफ वगैरह सब लेटेस्ट लगाना, लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना अगर आपके पास नहीं है तो।
फ़ोटो को लेटेस्ट रखना हर चीज़ को, ठीक है। और एक बार आप फॉर्म भरें, अगर खुद भर रहे हो तो भी एक बार 4 बार चेक कर लें। अगर आप ई-मित्र में भरवा रहे हो तो भी आप उससे कहें कि एक बार मेरे को दिखाएँ। भरने के बाद आप खुद वेरीफ़ाई करें। ऐसा नहीं हो कि उसके भरोसे छोड़ दें। उसके भरोसे कभी नहीं छोड़ना, किसी के भरोसे कोई भी काम नहीं छोड़ना है। खुद का काम खुद को ही करना है, नहीं तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसलिए उस ज़िम्मेदारी को, काम को ज़िम्मेदारी से करना है। ऐसा नहीं किसी के भरोसे नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ज़िम्मेदारी से उस काम को करना, ज़िम्मेदारी से फॉर्म भरना और उसके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। जो हमसे बन पाएगा इस एग्ज़ाम के लिए भी, किसी और एग्ज़ाम के लिए हम करते रहेंगे, जो कर रहे हैं ऐसे। तो आप फॉर्म भरें अभी रिलैक्स होके, फिर आपको अगर तैयारी करनी है तो आप पहले इसका सिलेबस देखें, फिर आप धीरे-धीरे तैयारी पे आएँ। लेकिन पहले एक बार फॉर्म भर दें शांति से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए डॉक्यूमेंट में कुछ में भी तो आप थोड़ा-सा डिस्कस करें कहीं से भी, लेकिन आप फॉर्म को थोड़ा-सा तसल्ली से अच्छे से भरवाएँ, ठीक है। अच्छी वैकेंसी अच्छी निकली है, ठीक है। 10वीं पास की योग्यता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सब भर सकते हैं, ठीक है। तो शांति से भर लेना, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत आए तो आप बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, तो आपके जवाब दिए जाएँगे। जैसा उचित होगा उन क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब दिए जाएँगे, ठीक है। बाकी और कुछ लगेगा इस वैकेंसी को लेके, मुझे कुछ बनाना चाहिए वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।